हर युग में कोई एक दीपक अंधियारों से लड़ जाता है। हर युग में कोई एक दीपक अंधियारों से लड़ जाता है। अपने हिस्से की धूप लुटा इतिहास अमर कर जाता है। हर युग में कोई एक दीपक अंधियारों से लड़ जाता है। अपने हिस्से की धूप लुटा इतिहास अमर कर जाता है। कहते हैं वह सत्य पथिक था, जन जन की आवाज बना। कहते हैं वह सत्य पथिक था, जन जन की आवाज बना। अन्याय के आगे झुका कभी ना, हर पीड़ा का राज बना। जिसने सपनों की कीमत पर अपना दर्द संभाला था, जिसने सपनों की कीमत पर अपना दर्द संभाला था, अपने जीवन का हर क्षण को उसने जनहित के नाम निकाला था। वह चाहता था ऐसा भारत जहां न्याय बिकने ना पाए। वह चाहता था ऐसा भारत जहां न्याय बिकने ना पाए। ईमानों की ऊंची चौखट पर कभी भ्रष्टाचार न चढ़ पाए। वह चाहता था ऐसा भारत जहां न्याय बिकने ना पाए। ईमानों की ऊंची चौखट पर न भ्रष्टाचार कभी चढ़ पाए। बलिदानों की आग कभी भी केवल राख नहीं होती। बलिदानों की आग कभी भी केवल राख नहीं होती। भगत सिंह भरत बनाए, धन्य हुआ गांव बिलोटी। भगत सिंह भरत बनाए, धन्य हुआ गांव बिलोटी। नाम अमर हो ना हो उसका कर्म अमर हो जाते हैं। नाम अमर हो ना हो उसका कर्म अमर हो जाते हैं। भरत तिवारी जैसे योद्धा सदियों तक गाए जाते हैं। भरत तिवारी जैसे योद्धा युगों युगों तक गाए जाते हैं। आपके श्री चरणों में नहरवीर, आपके श्री चरणों में मेरा आकाश भर नमन। सच में आप भगत सिंह के पुनर्जन्म थे। आप भगत सिंह के ही अवतार थे, क्योंकि ऐसी क्रांति, ऐसा जज्बा किसी और के दिल में नहीं आ सकता। उस बिलौटी गांव की पुण्य क्रांति तीर्थ को की माटी को मेरा सादर नमन। उस वीर माता और पिता के श्री चरणों में मेरा आकाश भर नमन, जिसने ऐसा नाहर वीर जना। आपकी सोच, आपकी क्रांति को आकाश भर नमन। हर देशवासी और हर युवाओं के दिल में जो आपने एक क्रांति की आग भरी है, आपके जाने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या थे। जब तक आप रहे, लोगों को पता नहीं था कि बिलौटी गांव में एक ऐसा शेर, एक ऐसा देशभक्त है जो जाति पाति अगड़ा पिछड़ा सब छोड़ के, अपने स्वार्थ, अपने परिवार को छोड़ के, जिसने 20 साल की उम्र में अपना पिंडदान कर दिया, वो देशवासियों के लिए, देश हित के लिए लड़ रहा है। सच में भगत सिंह सही कहते थे, और उनसे आपकी सोच हूबहू मिलती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह फिर से आए थे, जिसे हम लोगों ने, भ्रष्ट तंत्र ने खो दिया। उनको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, और आपको भारत के काले अंग्रेजों ने, बिहार के पुलिस वालों ने आपकी हत्या की। आपकी सोच बिल्कुल भगत सिंह से मिलती थी। जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंके, उनसे पूछा गया कि आपका बम फेंकने का उद्देश्य क्या था, आपने किसी को मारा नहीं। वो कहते थे कि मैं बहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहता हूं। और आप भी कहते थे कि मेरे सर में रहूं ना रहूं, और मैं जब जाऊं तो मेरे बदन को, मेरे शरीर के अंगों को सेना को डोनेट कर देना या किसी जरूरतमंद को दे देना। जैसे आपको पता था, आप खुद ही अपने आप को निछावर करने के लिए आए थे। ऐसे महान वीर के चरणों में आकाश भर नमन। आपको विनम्र श्रद्धांजलि भरत तिवारी जी। आप अमर हैं, सदा अमर रहेंगे। आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका बलिदान कोई नहीं देशवासी भुला पाएगा। और बिलौटी गांव, जिसे कोई नहीं जानता था, वह क्रांति तीर्थ बन गया है आपके जाने के बाद। आपके श्री चरणों में मेरी ब्रह्म श्रद्धांजलि।